सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके फोन स्क्रीन के सामने होगा, ये है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय। जो फंक्शन f है वो डिफाइंड बाय है हमारा fx। x कब आता है? इफ x स्मॉलर देन या इक्वल टू 1 हो। और 5 कब आता है? अगर x स्मॉलर देन ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ा हो x तो 5 आ जाएगा। इसको चेक करना है हमें कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 2। तो ये x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, x इक्वल टू 1 का चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 5.1 से 12th क्लास की मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट वाली बुक से लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमेशा ऐसा सवाल जाए कि fx दो चीजों में डिविजिबल हो, कि x से बड़ी वैल्यू आए, x से छोटी वैल्यू आए, तो ये आता है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने पिछले एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं किया है, पर इसी क्वेश्चन से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर लाइन बना लेंगे। जैसे नंबर लाइन हमने यहाँ पर बना ली। चलिए नंबर लाइन हमने यहाँ पर बना ली है। अब यहाँ पर ये फंक्शन हमारा किस जगह पर ब्रेक हो रहा है, किस जगह पर टूट रहा है। आप देखोगे कि x से छोटी या x से के बराबर वैल्यू 1 या 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो। यहाँ पर या 1 हो सकती है या 1 से छोटी, और यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा ब्रेक 1 पर हो रहा है, तो 1 हमारा रख लेते हैं यहाँ पर बीच में, ये है 1। अब 1 से अगर बड़ी वैल्यू हो, 1 से 2 3 4, 1 से बड़ी वैल्यू हो 2 3 4 कुछ भी आ जाए, 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगी इस जगह पर। जो 1 से हमारी वैल्यू अगर बड़ी आ रही है, 1 से हमारी वैल्यू अगर बड़ी आ रही है, तो इस जगह पर 5 आ जाएगा हमारा। और अगर यहाँ पर या फिर 1 हो, इसमें 1 को भी इंक्लूड किया है, 1 को भी इंक्लूड करके 1 भी हो सकता है इसमें। अगर 1 हो और या 1 से छोटी वैल्यू हो, 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर इस जगह पर x आता है। इतनी बात आई समझ में। 1 को लेकर 1 से छोटी वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर हम इस फंक्शन fx में रख दें तो यहाँ पर x आता है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 आता है। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर इमेज इस बात की बन जानी चाहिए। अब ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हमें क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। 0 पर देखना है, 1 पर देखना है, 2 पर देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन की हम यहाँ से। इस काम को आपको रफ में करना है, रफ में अलग से साइड में करना है। तो x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? अगर 0 है, 0 कहां पर आएगा? 1 के पहले आएगा, यहां कहीं हमारा 0 आएगा। अगर 0 आया है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जब हम देखेंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जब हम देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये वाली तो x की जगह है। x के अगर 0 के इस साइड जाएंगे हम लोग तो ये भी x है, और 0 के इस साइड जाएंगे तो ये भी x है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग 0 प्लस माइनस करके इसको सिंपल वे में करना है हमें। सिंपल वे में मतलब कि यहाँ पर लिमिट को सिंपल सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 करना है, और 0 की जगह पर मतलब कि ये 0 है, तो 0 1 से छोटी वैल्यू, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन हमारा लगेगा? फंक्शन x वाला लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, और x की जगह पर इससे आ जाएगा 0। ये हो गया। अब यहाँ पर
एफ एक्स में सॉल्व करेंगे, एफ एक्स अब 0 है, एक्स करेंगे यहाँ पर, और जब इसको सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा जब हमने इसमें 0 डाला तो 0 ही आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ से भी 0 आ गई। और अब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखना है नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर fx या फिर x ही लिख देंगे, कोई बात नहीं, आप fx भी लिख सकते हो, यहाँ पर x भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर भी हमें fx लिखना पड़ेगा तो और लगेगा लिखने में। ये है हमारा सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नीचे एक लाइन लिखना है इस बॉक्स में आपको, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ऑल राइट, आपको ये दिख रहा है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहां पर आपको लिखना है। ये हो गया पहला पार्ट, x इक्वल टू 0 वाला कैसे करना है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस हमारा है फ्रेंड्स। चलिए इस कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर आपको पूरी लिख देना। अब एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पर, ये मेन है चेक करना, x इज इक्वल टू 1। अब जब 1 पर देखा जाए तो 1 की अगर 1 से ज्यादा वैल्यू रख देंगे और 1 से कम वैल्यू रख देंगे, 1 से ज्यादा वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और 1 से कम वैल्यू रख देंगे तो x आ जाएगा। ये कैसी बात है, फंक्शन दो जगह ब्रेक हो रहा है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस से करेंगे सबसे पहले सॉल्व, और एक बार करेंगे यहां पर सॉल्व लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार 1 प्लस से एक बार 1 माइनस, एक बार 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी मतलब बिल्कुल पॉइंट में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेकर देखेंगे, और एक बार पॉइंट में छोटी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालकर देखेंगे बस। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो क्या था, 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो 5 था यहां पर, और 1 से अगर छोटी वैल्यू आती है तो x था। चलिए अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो यहां पर तो आ जाएगा हमारा 5 ही, और 1 से छोटी वैल्यू आती है तो क्या आ जाएगा, 1 से छोटी वैल्यू आती है तो यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू x के लिए, तो यहाँ पर हमने 1 ही डाल दिया। तो और अब हम क्या लिख रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है ही नहीं, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हम यहां पर लिख देंगे। ये हो गया, 0 पर भी देख लिया, 1 पर भी देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 2, ये भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 हमारा आएगा 1 से आगे, यहां पर आएगा कहीं 2 आ गया यहां पर। अब 2 के चाहे यहां पर ले जाए तो फिर भी 5 ही आएगा, और चाहे यहां पर ले जाए तो फिर भी 5 ही आएगा क्या नहीं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे, जब तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, तो एक बार लिमिट में सॉल्व कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 आती है मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू तो 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रख रहे हैं, और इसको सॉल्व करने पर तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि लिमिट को 2 को हम कहां पर करेंगे, x हमारा है ही नहीं, तो ये यहां से हमारा लिमिट की वैल्यू 5 आ गई। अब f(x) को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर कौन सा f(x) लगेगा, कौन सा वाला f(x) लगेगा, ऊपर वाला क्या नीचे वाला, 1 से बड़ी वैल्यू है 2, 1 से बड़ी वैल्यू है 2, तो 2 के लिए 1 से बड़े के लिए ये वाला 5 वाला लगेगा, तो f(x) = 5 और f(2) = 5, ये भी हमारा यहां से 5 ही आ गया, तो 5 5 आ गया। तो फिर से हम यही लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, लिमिट x टेंड टू 0, 0 की जगह 5 लिख देना, लिमिट x टेंड टू 0 की जगह 2 लिखना है, सॉरी लिमिट x टेंड टू 2 x, मैं लिखकर ही दिखा देता हूँ आपको एक बार, लिमिट x टेंड टू 2 x इक्वल टू fx की, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, नीचे लाइन बनाकर लिख देना है, सो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस।
आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।